20वीं सदी की शुरुआत। इंसान ने विज्ञान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया था। कार, बिजली, हवाई जहाज, दुनिया बदल रही थी। लेकिन इसी प्रगति की आड़ में छिपी थी सत्ता की भूख, औपनिवेशिक लालच और एक खतरनाक प्रतिस्पर्धा जो जल्द ही इंसानियत को सबसे बड़े युद्ध में झोंकने वाली थी। यह था पहला विश्व युद्ध। सन 1914 से 1918 तक चले इस संघर्ष ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी आग में झोंक दिया। यूरोप, जो सभ्यता का केंद्र कहा जाता था, अब मौत का मैदान बन चुका था। इस युद्ध में 30 से अधिक देश शामिल हुए, 6 करोड़ से अधिक सैनिक लड़े और लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में कई शक्तिशाली राष्ट्र उभर चुके थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली सभी अपने साम्राज्यों का विस्तार चाहते थे। अफ्रीका और एशिया के उपनिवेशों पर कब्जे की होड़ ने देशों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा कर दी। इसी समय राष्ट्रवाद का भाव भी चरम पर था। हर देश अपने गौरव और शक्ति का प्रदर्शन चाहता था। हथियारों की दौड़ तेज हो गई थी। यूरोप धीरे धीरे एक बारूद के ढेर में बदल गया, बस एक चिंगारी बाकी थी। 28 जून 1914 साराजेवो शहर में ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। हत्यारा एक सर्ब राष्ट्रवादी था। यह घटना मानो बारूद के ढेर में आग लगा गई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर अल्टीमेटम दिया। रूस सर्बिया के समर्थन में आया। जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हुआ। फ्रांस और ब्रिटेन ने रूस का साथ दिया और कुछ ही दिनों में यूरोप युद्ध में झोंक दिया गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, जर्मनी ने बेल्जियम पर कब्जा किया और फ्रांस की ओर बढ़ा। ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। यह अब केवल यूरोपीय नहीं बल्कि वैश्विक संघर्ष बन चुका था। युद्ध भूमि पर लाखों सैनिक ट्रेंचेस यानी खाइयों में फंसे थे। कीचड़, ठंड और दुर्गंध में महीनों तक जमे रहते थे। तोपों की गड़गड़ाहट दिन रात गूंजती थी। सैनिकों की जिंदगियां कुछ इंच जमीन के लिए दांव पर लगी थी। यही था ट्रेंच वॉरफेयर, युद्ध का सबसे भयावह रूप। 1914 का मारने का युद्ध, 1916 का वेर्डून और सुम्मा की लड़ाइयां, इनका नाम आज भी इतिहास के सबसे खूनी अध्यायों में लिखा जाता है। लाखों सैनिकों ने कुछ ही दिनों में जान गंवाई। नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। मशीन गन, जहरीली गैसें, टैंक और हवाई जहाज। युद्ध अब विज्ञान का भयानक प्रयोग बन चुका था। सुम्मा की लड़ाई में अकेले एक दिन में 60,000 से अधिक सैनिक मारे गए। चारों ओर बस धुआं, आग और कराहों की आवाज थी। इंसान नहीं, बस एक संख्या बन चुका था। युद्ध केवल जमीन पर नहीं, समुद्रों में भी जारी था। ब्रिटिश नौसेना ने जर्मनी की नाकेबंदी की, जिससे वहां भूखमरी फैल गई। जर्मनी ने पनडुब्बियां, यू-बोट्स उतारी और ब्रिटिश जहाजों पर हमले किए। 1915 में लुसिटानिया जहाज को डुबो दिया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। यही घटना आगे चलकर अमेरिका को युद्ध में खींच लाई। उपनिवेशों में भी युद्ध लड़ा गया। भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लाखों सैनिक ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं में शामिल किए गए। भारत से करीब 13 लाख सैनिक यूरोप के मोर्चों पर भेजे गए, जिनमें से हजारों वहीं शहीद हो गए। 1917 में रूस में गृह युद्ध और क्रांति भड़क उठी। जार निकोलस द्वितीय का शासन खत्म हुआ और बोल्शेविक सत्ता में आए। रूस युद्ध से बाहर हो गया। लेकिन उसी वर्ष अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया और मित्र राष्ट्रों को नई ऊर्जा मिली। अमेरिकी सैनिकों के आने से युद्ध की दिशा बदल गई। अब जर्मनी और उसके सहयोगी कमजोर पड़ने लगे। 1918 में जर्मनी के भीतर विद्रोह और भूखमरी फैल गई। सेना टूट चुकी थी। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। कई देश आर्थिक रूप से तबाह हो गए।
यूरोप के शहर खंडहर बन चुके थे। लाखों परिवार बिखर गए। ये मानव इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी थी। 1919 में पेरिस के वर्साई महल में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, वर्साई की संधि। इसके तहत जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, उस पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना को सीमित कर दिया गया। लेकिन यह संधि न्याय नहीं, बल्कि बदले की भावना से भरी थी। जर्मनी के भीतर अपमान और गुस्से की आग जलने लगी, जो आने वाले वर्षों में हिटलर के उदय और दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। पुराने साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रूस और ओटोमन साम्राज्य टूट गए। नए राष्ट्र बने पोलैंड, फिनलैंड, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया। युद्ध के बाद महिलाएं समाज में नई भूमिका निभाने लगी। उन्होंने उद्योगों, अस्पतालों और प्रशासन में अपनी जगह बनाई। यह परिवर्तन आगे चलकर महिला अधिकार आंदोलनों की नींव बना। युद्ध ने चिकित्सा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी कई खोजों को जन्म दिया। एक्सरे, रक्त संक्रमण और नई दवाएं। साथ ही इसने इंसान को यह भी सिखाया कि तकनीक अगर नियंत्रण में ना हो तो विनाश का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई ताकि ऐसे युद्ध दोबारा न हो। यह संस्था बाद में संयुक्त राष्ट्र का आधार बनी। भले ही लीग अपने उद्देश्य में असफल रही, लेकिन इसने विश्व शांति की अवधारणा को जन्म दिया। पहला विश्व युद्ध केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह विचारों, अहंकार और सत्ता की टकराहट थी। यह वह समय था जब दुनिया ने सीखा कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, हर कोई कुछ न कुछ खो देता है। आज, एक सदी बाद भी, जब हम युद्ध स्मारकों और सैनिकों की कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, तो यह सवाल अब भी गूंजता है, क्या मानवता ने उस विनाश से कुछ सीखा, या फिर हम वही गलती दोहराने के लिए नियति में बंधे हैं? पहला विश्व युद्ध हमें हमेशा याद दिलाता है कि अगर शांति खो दी तो सभ्यता खो जाएगी, और अगर हमने इतिहास को न समझा तो इतिहास खुद को दोहराएगा। ये युद्ध केवल इतिहास नहीं, ये इंसानियत की सबसे बड़ी चेतावनी है।